नमस्कार दोस्तों, द नॉलेज डाइट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे दो बैलों की कथा के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, एक बार एक गांव में झूरी नाम का एक किसान रहता था। उसके दो बैल थे, हीरा और मोती। दोनों ही बैल हट्टे कट्टे व बलशाली थे। झूरी को उन दोनों से बहुत लगाव था। दोनों बैल भी झूरी को बहुत पसंद करते थे। हीरा और मोती का आपस में इतना लगाव था कि यदि कभी एक खाना न खाए तो दूसरा भी घास को मुंह नहीं लगाता था। एक दिन की बात है, झूरी की पत्नी का भाई गया दोनों बैलों को अपने साथ ले गया। दोनों बैल इस बात से हैरान थे कि उन्हें गया के हवाले क्यों किया गया है। शाम होने तक दोनों नए घर व नए लोगों के बीच में थे, लेकिन उन्हें वहाँ सब बेगाना लग रहा था। रात को सब सो रहे थे तो दोनों ने रस्सी तोड़कर झूरी के यहाँ भाग कर खड़े हो गए। सुबह सवेरे जब झूरी ने उन्हें अपने यहाँ देखा तो दौड़कर गले लगा लिया। यह सब देखकर झूरी की पत्नी बिल्कुल खुश नहीं थी। उन्होंने दोनों को खूब खरी खोटी सुनाई और यह निश्चय किया कि दोनों को खाने में केवल सूखा भूसा मिलेगा। अगले दिन गया फिर आकर दोनों बैलों को साथ ले गया। गया पिछले दिन की घटना से बेहद क्रोधित था, इसलिए उसने वहाँ भी दोनों को खाने के लिए सूखा भूसा ही दिया। किसी तरह रात कटी और सुबह दोनों को हल जोतने के लिए खेतों में ले गया। हालांकि दोनों ने जैसे ही एक कदम उठाने की कसम खा ली हो, दोनों ने कदम ही नहीं उठाया। दोनों की खूब पिटाई हुई। रात को खाने में फिर भूसा मिला। दोनों निराश खड़े थे। तभी वहाँ एक छोटी सी लड़की आई और दोनों को एक एक रोटी खिलाकर चली गई। एक एक रोटी से दोनों का पेट तो नहीं भरा, लेकिन उनके दिल को सुकून जरूर मिल गया। पता चला कि उस लड़की की सगी माँ के मरने के बाद वह सौतेली माँ के पास रहती थी। उसकी सौतेली माँ उसे मारती रहती थी। शायद यही वजह थी कि उसे बैलों के लिए अपनापन था। दोनों उस छोटी लड़की के बारे में सोचकर चुपचाप अपना समय बिताने लगे। एक रात दोनों ने सलाह किया कि वे दोनों गले में रस्सी को चबा चबा कर तोड़ देंगे और वहाँ से भाग जाएंगे। उसी रात जब वे रस्सी तोड़ने की कोशिश कर रहे थे तो वहीं छोटी सी लड़की आ गई और उसने दोनों को रस्सी से आज़ाद कर दिया। दोनों ने छोटी लड़की से विदा ली और दौड़ने लगे। इतने में गया को उनकी खबर लगी और वह अपने आदमियों के साथ उनके पीछे पीछे दौड़ पड़ा। हीरा और मोती इतना तेज भागे कि उन्हें अपने घर का रास्ता भी याद न रहा और वे रास्ता भटक गए थे। दोनों को भागते भागते भूख लग गई थी। रास्ते में मटर का एक खेत था। दोनों ने वहां जाकर जमकर मटर खाए। अभी दोनों खेत में चर ही रहे थे कि वहां एक सांड आ गया। दोनों ने हिम्मत दिखाकर उसे वहां से खदेड़ दिया। इतने में मटर के खेत का मालिक हाथों में डंडा लिए आ पहुंचा। हीरा के पास भगाने का मौका था, लेकिन उसने देखा कि सेवकों ने मोती को पकड़ लिया है तो वह लौट गया। दोनों बैलों को पकड़कर उस खेत के मालिक ने मवेशी खाने में बंद कर दिया। उस मवेशी खाने में पहले से ही बहुत सारे जानवर कैद थे। वहाँ कई बकरियाँ, घोड़े, भैंसे, गधे बंधे थे, लेकिन किसी को भी कुछ खाने को नहीं दिया जाता था। इस वजह से सभी जानवर कमजोरी के कारण जमीन पर बेजान से पड़े थे। जब पूरा दिन बीत जाने पर भी कुछ खाने को न मिला तो हीरा के सब्र का बाँध टूट गया। उसने बाड़े की कच्ची दीवार को जोर से अपने सींग से मारा। इससे मिट्टी का एक टुकड़ा निकल आया।
यह देखकर हीरा को हिम्मत मिली और वह दौड़ दौड़कर अपने सींगों से दीवार की मिट्टी गिराने लगा। तभी मवेशी खाने का चौकीदार हाथ में लालटेन लिए जानवरों की हाजिरी लगाने आ पहुंचा। हीरा की करतूत देखकर उसने उसकी डंडे से पिटाई शुरू कर दी और उसे मोटी रस्सी में बांधकर वहां से चला गया। हीरा ने मोती से कहा, आज अगर दीवार गिर जाती तो यहाँ बंधे हुए कितने ही जानवर आज़ाद हो पाते। यदि थोड़े दिन और यहाँ रुके तो कमजोरी से इनका मरना निश्चित है। यह सुनकर मोती बोला, अगर ऐसी बात है तो मैं भी जोर लगाता हूँ। ऐसा कहते ही मोती ने दीवार में उसकी जगह वार किया और लगभग 2 घंटों की कड़ी मेहनत से दीवार को तोड़कर गिरा दिया। दीवार गिरते ही घोड़े, भैंसे, बकरियां सब जल्दी जल्दी भाग गए, लेकिन गधे वहीं खड़े थे। लाख मनाने पर भी गधे अपने जगह से नहीं हिले, खड़े रहे। उधर मोती और दोस्त हीरा की रस्सी तोड़ने की कोशिश करता रहा। अब सुबह होने वाली थी तो हीरा ने मोती से कहा, दोस्त मुझे नहीं लगता कि आज रस्सी टूटेगी। तुम यहाँ से भाग जाओ वरना सबको पता चल जाएगा कि यह सब तुमने ही किया है। मुझे यहीं छोड़कर चले जाओ। यह सुनकर मोती की आंखों में आंसू आ गए। वह हीरा से बोला, मित्र मैं इतना स्वार्थी नहीं हूँ कि मुश्किल के इस समय तुम्हें छोड़कर चला जाऊँ। मैं मरते दम तक तुम्हारे साथ ही रहूँगा। मुझे हर अपराध की सज़ा स्वीकार है। कम से कम इन जानवरों की जान बचाने का आशीर्वाद तो मिलेगा। इतना कहकर मोती ने गधे को सींग मारकर बाड़े से भगा दिया और स्वयं हीरे के पास आकर सो गया। सुबह होते ही चौकीदार, मुंशी व अन्य सेवकों को जब इसकी भनक लगी तो मोती की खूब मरम्मत हुई। उसे मोटी से और मोटी रस्सी में बांध दिया गया। लगभग 1 हफ्ते तक दोनों बंधे रहे, लेकिन उन्हें खाने को कुछ नसीब नहीं हुआ। उन्हें केवल पानी ही पिलाया जाता था। दोनों की हड्डियां निकल आई थी। एक दिन बाड़े के सामने उनकी नीलामी शुरू हुई, लेकिन वो दोनों इतने कमज़ोर थे कि उन्हें खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं था। तभी सामने से एक आदमी आया और दोनों बैलों को टटोलने लगा। मुंशी से कुछ मोल भाव करने के बाद वह उन दोनों को लेकर चल पड़ा। दोनों बैलों की नीलामी हो चुकी थी। हीरा और मोती दोनों डरे हुए थे, उन्हें चला नहीं जा रहा था, लेकिन डंडे के डर से बेचारे उस आदमी के साथ साथ चलने लगे। अचानक दोनों को महसूस हुआ कि यह रास्ता तो वही रास्ता है जहाँ से वे गया के घर गए थे। वही खेत, वही रास्ता, वही कुआं जहाँ वे हल जोतने जाया करते थे। अब उनकी सारी थकान दूर होने लगी और वह दोनों तेज तेज से चलने लगे। जैसे ही उन्हें अपना घर और अपने बांधे जाने वाली जगह दिखाई दी, दोनों भागकर उस ओर चल दिए। द्वार पर झूरी बैठा था। जैसे ही उन्होंने उनसे दोनों बैलों को देखा, उसने गले लगा लिया। दोनों बैलों की आंखों में आंसू आ गए। तभी वह आदमी बैलों के पीछे पीछे पहुंच गया। उसने दोनों बैलों की रस्सी पकड़ ली। झूरी बोला, ये मेरे बैल हैं। आदमी ने कहा, मैंने इन्हें मवेशी खाने की नीलामी से खरीदा है। झूरी तपाक से बोला, मेरे बैलों को बेचने का हक किसी को नहीं है। अगर मैं इन्हें बेचूंगा तभी ये बिकेंगे। आदमी ने जवाब दिया, मैं थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाता हूँ। झूरी बोला, ये मेरे बैल है। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि मेरे द्वार पे खड़े हैं। फिर उस आदमी ने आओ देखा न ताओ और दोनों बैलों को अपनी ओर खींचने लगा। तब दोनों बैलों ने भी उसे अपनी सींगों से खदेड़ दिया और गांव से दूर भगा दिया। इतनी देर में दोनों बैलों के लिए भूसा, दाना और चारा भर दिया गया। हीरा और मोती दोनों मिलकर चारा खाने लगे। झूरी के साथ में खड़ा उन्हें सहला रहा था। तभी झूरी की पत्नी भी अंदर से आई और उसने दोनों बैलों को माथे से चूम लिया और खूब प्यार दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें 2 सीख मिलती है। पहली यह कि हमें स्वाधीनता के लिए अपने अंतिम समय तक संघर्ष करना चाहिए। दूसरा सीख यह मिलता है कि हमारे जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए,
लेकिन सच्चे दोस्त हमारे हमेशा साथ निभाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करें, ताकि आपको हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय।